हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फ्लटर सीरीज का लेक्चर 6 है। और देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, ये सिंटैक्स पढ़ लिया था, स्टेट फुल विजिट और स्टेट लेस विजिट के बारे में भी हम पढ़ चुके। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक विजिट, बहुत बेसिक विजिट है, जैसे कि कंटेनर, टेक्स्ट, इमेज, आइकन, कॉलम, रो, स्टैक, पैडिंग, सेंटर और साइज बॉक्स। इन सब के वर्क क्या होते हैं, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। फिर अगर टाइम मिला ज़्यादा तो अपन इनपुट के बारे में भी अपन पढ़ लेंगे आज ही, ठीक है। तो अपन चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, अपन चलते हैं कंटेनर पे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्सटाइल विजिट फॉर ड्राइंग रेक्टेंगल विद बैकग्राउंड बॉर्डर एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो क्या है ये चीज़? देखो, इससे पहले ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये एक बेसिक कोड था जो मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि वॉइड मेन मेरा नैप होता है, और स्टेटफुल स्टेटलेस विजिट के बारे में बताया था। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, देखो हम ऐसे भी इसके अंदर ही कर सकते हैं, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अपन ये कोड को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से पहले मैं आपको एक कोड चला कर बताऊँगा कि चल क्या रहा है। देखो, अगर आपको एक डिवाइस पर अपना ऐप चलाना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपका जो फिजिकल डिवाइस है उसको अपना इसे यूएसबी केबल से कनेक्ट करो और आप उसको रन करा सकते हो ऐप को अपने डिवाइस के अंदर। दूसरा तरीका ये है एक वर्चुअल डिवाइस। तो मैं दूसरा तरीका चूज़ करूँगा, एक वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। ओके। तो देखो, ये देखो यहाँ पे अगर आप जब यूएसबी से कनेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे अब देखो वर्चुअल डिवाइस करना कैसे देख लेना। मैं यहाँ पे दूंगा ऐड न्यू डिवाइस। अगर कोई डिवाइस नहीं तो यहाँ आ जाएगा पहले से ऑप्शन। तो देखो, सेलेक्ट रिमोट डिवाइस और क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। तो हम जाएंगे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में। अब ऐसा पेज आएगा। अब आपको ये कह रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, मतलब पिक्सल वाला। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ज़्यादातर मैं मीडियम फ़ोन ही लेता हूँ कि मेरे को ज़्यादा हाईटेक फ़ोन नहीं चाहिए। अब देखो, अब अगर ये पूछ रहा है कि ऐप जो वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन वो आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉगेटिव करता हूँ क्योंकि इससे लैग कम होता है बेसिकली। और यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फिनिश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ये वर्चुअल डिवाइस। और तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस आ गया है, मीडियम फोन EPI 24। और यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे प्ले पर, ये जो प्ले का बटन दबाया वहाँ पे। तो देखो गाइस, स्टार्टिंग होने में टाइम लगाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेट्स गो गाइस। तो मेरा ऐप फाइनली ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं गॉट इट करता हूँ। और गॉट इट के बाद में तो ये मेरा वर्चुअल ऐप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेरे पहले यहाँ पे नो डिवाइस आया था, अभी भाई मीडियम फ़ोन जो ऐप का नाम है वो फ़ोन का नाम है वो आ रहा है। तो अब अपन करते हैं रन इस कोडिंग को कि कोडिंग है किसका। तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे को इस वीडियो को स्किप करनी पड़ेगी, थोड़ी काटनी पड़ेगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली मेरा ऐप ऑन हो चुका है, ठीक है। और अब देखते हैं ऐप कैसा है। देखो, बेसिकली ये ऐप जो बना रखा है, इसने ऐप बार लगा रखा है। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा कि चीज़ें कैसा है, डीबग क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का बटन है। तो ये इसको काउंटर ऐप कहते हैं, ठीक है। काउंटर मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखो 1 हो गया, और जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये प्लस होता रहेगा। ये थोड़ा मेरा लैपटॉप समझ रहे हो ना गाइस, किस बिरादरी का है। देखो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँ ये प्लस हो रहा है। इसको सिंपल काउंटर ऐप कहा जाता है, जो एक बेसिक प्रोजेक्ट होता है, बहुत बेसिक, ठीक है। ये जो सारी कोडिंग कर रखी है इसी काउंटर ऐप की कर रखी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन सिंपल देखो, मैं इस पूरी कोडिंग को मैं रिमूव करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए। पहले हम अपन हटाएंगे इस बटन को रिमूव करने के लिए अपन बस इसको रिमूव कर देंगे। देखो ये रिमूव किया हमने। और एक सेकेंड, ये बहुत ही लैग हो रहा है मेरा लैपटॉप बट ठीक है, चला लेंगे अपन, ठीक है। देखो इसको रिमूव किया हमने, इस बटन को, मतलब वहाँ से देखो आप देख सकते हो फ़ोन की स्क्रीन में कि बटन रिमूव हो गया है, ठीक है।
अब अपन चलते हैं, इस बॉडी को ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सेंटर के अंदर जितनी भी चीज़ें ना, इस चाइल्ड को रिमूव कर देता है, कॉलम को यहाँ तक सब। इस कॉलम को रिमूव किया तो ये जो लिखा हुआ है ना, यू हैव पुश द बटन दिस, ये सब रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया। तो बेसिकली ये जो कोडिंग करेगी इसकी ही करेगी, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। तो अब अपन करेंगे हर चीज़ को रिमूव, अपन ऐप बनाएंगे शुरुआत से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले अपन को इंपोर्ट करनी है पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट, ठीक है। ये मैंने एक फाइल इंपोर्ट की है जिसके थ्रू हम स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वॉइड मेन, इसके बिना कोई ऐप नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे एक और अपन एट्रीब्यूट देंगे रन ऐप का। रन ऐप क्या करता है, ये ऐप को रन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से माय ऐप लिख देता हूँ। देखो ये मैं बेसिकली क्लास ही बना रहा हूँ, ठीक है, माय ऐप की। जैसे कि इसको आपको अगर आपको भी समझ में नहीं आएगा तो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ माय ऐप, और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा स्टेटलेस विजिट से, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ये करने के बाद यहाँ पे एक आएगा ओवरराइड। ओवरराइड क्या होता है ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ कंटेनर क्या होता है ये बता रहा हूँ। विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको करना है रिटर्न में क्या करना है, मटेरियल ऐप के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि मटेरियल ऐप आप एंड्रॉयड के लिए बनाए, यहाँ पे मटेरियल ऐप यूज़ होता है। अगर अपन को iOS के लिए ऐप बनाना होगा, जिस दिन आप iOS के लिए ऐप बनाओगे iOS मैकबुक में, वहाँ पे आपको कपर्टिनो ऐप का यूज़ करना होगा, ठीक है। मटेरियल ऐप में सिंपल एक होम होता है, होम में अब देखो ये जो मैंने क्लास बनी ना माय ऐप, ये जाएगा इस रन ऐप के अंदर। जो ये चीज़ क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये भी मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था मैंने। एक्सटेंड इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सटेंड जो इसका भी मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिए, ठीक है। तो अगर आपको जानना है इन सब के बारे में तो ऊपर जो लिंक दे रखी है आई, तो वहाँ पे क्लिक कर देना, वो वीडियो ओपन हो जाएगी। अब अपन चलते हैं, एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है। एक और क्लास बनेगी इसके नीचे। ये जो क्लास बनेगी ना, ये बनाएंगे होम पेज की। होम पेज इसको ये एक्सटेंड करेगा स्टेटलेस विजिट, क्योंकि अपन को UI में अभी चेंज नहीं करवाना है ना। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर स्टेटलेस विजिट इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर अपन को UI में कुछ भी चेंज नहीं करवाना है तो वहाँ पर हम स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं। और अगर अपन को अगर अपन को UI में कुछ भी चेंज करवाना होता है, वहाँ पर स्टेटफुल विजिट यूज़ होता है। जैसे कि अपन ने काउंटर ऐप देखा था, जो मेरे बटन दबाने पर जो गिनती बढ़ रही थी वो स्टेटफुल विजिट लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटलेस विजिट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे एक और सिंपल तरीका है, बट वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए तभी आपको ये सब याद होगा, जैसे मुझे सब याद है ना। बल्कि एक और सिंपल तरीका बताऊँ आपको। देखो अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना STL स्टेटलेस, तो सिंपल ऐसे भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बस होम और पेज लिखना है, बहुत आसान है ना। बट आप ऐसा करना मत गाइस, है ना, क्योंकि बेसिकली ये फिर आप सीख नहीं पाओगे। आप अभी लर्निंग फेज में हो तो आप पूरा लिखना A to Z, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरी हुई, जैसे मेरे को सब याद है, तो ऐसे यहाँ पे अपन लिखेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या काम होता है। और ये जो होम पेज है, क्लास जो बनाया मैंने होम पेज की, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे होम के अंदर। तो ड्रेस ठीक है, अब सब सेट है। देखो अगर आपको जाना है ना, अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही करता हूँ और रीलोड, ये स्क्रीन के अंदर एक सेकेंड, ओके सॉरी, मेरे को हॉट रीलोड करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो बिजली का जो आइकन है ना, ये हॉट रीलोड है। और ये जो गोल थोड़ा एकदम पूरा, ये हॉट रीस्टार्ट है। हॉट रीस्टार्ट और हॉट रीलोड में अंतर क्या होता है ये अभी मैं बता दूँ, बाद में भी बताऊँगा। देखो हॉट रीस्टार्ट क्या करता है, ये यहाँ से ऐप स्टार्ट करता है, रन ऐप से हॉट रीस्टार्ट।
बट जो हॉट रिलोड होता है ना वो सिर्फ एक क्लास का करता है। मतलब हॉट, अगर मैं हॉट रिलोड दबाया उसने एक मेरे को एरर बताया कि ये एरर मतलब वो है हॉट रिलोड नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी रन ऐप से पूरा बनाया था, बट वो सिर्फ इसको ही कर रहा है। तो वो बता रहा है कि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रन ऐप रन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसलिए अपन को हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ऐप चले वॉइड मेन से। तो देखो जैसे कि मैंने हॉट रीस्टार्ट किया और पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ गई है आपके सामने। ठीक है, अब देखो ये जो डीबग वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये भी बहुत आसान है। देखो आपको मटेरियल ऐप में यहाँ पे डीबग सो बैलेंस इसको फॉल्स करना है। अब जैसे इसको फॉल्स करोगे ये डीबग वाला भी साइन चला जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं कंटेनर। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक कंटेनर विजिट, सॉरी ओके ऐप बार लेता हूँ मैं, ऐप बार और यहाँ पर मैं टाइटल। देखो ऐप बार क्या होता है, ऐप बार बेसिकली एक मेन हेडिंग होती है, आपको समझ आ जाएगा अभी। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कंटेनर। तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं CONTI कंटेनर, TUTOR ट्यूटोरियल, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड। तो हियर इट इज़ गाइस। तो बेसिकली मैं आपको यही समझा था, ऐप बार होता है एक जो हेडिंग जो आई है ना ऐप बार, तो हेडिंग यही कर ऐप बार यही करता है, एक हेडिंग दे देता है। अगर अपन को जो मेन बॉडी है इसमें अगर अपन को कुछ भी कोड करना होता है तो ऐप बार के नीचे या ऐप बार के ऊपर भी इसके फोल्ड के अंदर अपन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है बॉडी नाम का। अब जो भी कोड होगा जो बॉडी में दिखाएगा वो इस बॉडी में अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अपन लिखते हैं इसमें कंटेनर किया, और इस कंटेनर को देखो मैं आपको ना इस कंटेनर को अपन को हाइट भी देनी पड़ेगी। हाइट अपन ने दे दी 300 की और विड्थ अपन ने दे दी 400 की। तो बूम, ये आपके सामने कंटेनर जो कि आपको दिख नहीं रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंटेनर है ही नहीं। कंटेनर आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कलर नहीं दे रखा है मैंने। तो अगर मान लो मैं आपको इसमें कलर भी प्रोवाइड कर दूं, अरे मान लो अपन कलर प्रोवाइड कर देते हैं ये लाइट एसेंट ब्लू, तो देखो ये आपके सामने एक कंटेनर आ गया है। और जैसे जैसे आप इसको विड्थ देते रहोगे है ना, तो ये चीज़ें ऐसे देखो ये ना इसमें एक विजिट ट्री बनता है। मैं आपको बता दूँ कैसे विजिट ट्री। देखो इसका एक मेन विजिट होता है, विजिट के अंदर विजिट, विजिट के अंदर विजिट, है ना। जैसे कि ओके ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा स्कैफोल्ड। ठीक है, इसके अंदर विजिट आता है दो, एक आता है ऐप बार, दूसरा आता है बॉडी। ठीक है, ये रहता है। फिर बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे विजिट जैसे कि कंटेनर आ गया, और ये इसके अंदर हो जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा वाले। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर भी मतलब मान लो हमने एक लिया कंटेनर, इसके अंदर अगर अपन को कोई भी विजिट डालना है तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं चाइल्ड। ठीक है, CHILD, चाइल्ड के अंदर आप एक और कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको इस चाइल्ड के अंदर एक और कंटेनर डालना है या टेक्स्ट डालना है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो इस चाइल्ड के अंदर। बट तो ये ऐसे चलता है। बट क्या होता है ना, ये जो चाइल्ड जो है ना ये सिर्फ एक ही विजिट लेता है इनपुट ओनली। मैं आपको बता देता हूँ, ओनली टेक वन इनपुट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जैसे कि एक चाइल्ड है, उसके अंदर आपको लेना है एक कंटेनर, और जैसे कि ये रिमूव कर दे, और आपको इसी के अंदर टेक्स्ट भी लेना है।
एक उसके नीचे ही, तो ये एक गलत हो जाएगा ना, क्योंकि चाइल्ड सिर्फ एक ही इनपुट लेता है। जैसे कि मान लो आपने, एक सेकेंड इसको बैक कर दो, आपने लिया चाइल्ड लिया, चाइल्ड के अंदर आप कंटेनर डाल रहे हो, तो ये एकदम सही है, ठीक है। इसके इसके अंदर भी आप चाइल्ड डाल के यहाँ पे आप टैक्स ले सकते हो, बट है ना, अगर अपन को कुछ भी कराना है तो अपन ऐसे कंटेनर के अंदर चाइल्ड फिर कंटेनर फिर चाइल्ड, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे इसके सॉल्यूशन में आपको आगे बताऊंगा, बट आपको इतना इतना समझना है कि एक विजिट ट्री है ये पूरा, WID, ये पूरा फ्लटर विजिट ट्री पे चलता है। जैसे कि ये है ना, जैसे ये सब चीज़ें ये जो बता रखा है, और कंटेनर चाइल्ड लेता है, चाइल्ड सिर्फ एक ही विजिट लेता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी अपन है कोडिंग में। देखो जैसे कि मैंने कंटेनर ले रखा है और ये हाइट विजिट ले लिया है मैंने। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि एक चाइल्ड ले लेते, देखो जिसके ऑप्शन दे रखा है चाइल्ड वाला। अब चाइल्ड में मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ एक और कंटेनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही चाइल्ड आएगा, अब चाइल्ड नहीं आएगा, ठीक है। अपन बार बार चूज नहीं कर सकते। अगर अपन लिखेंगे ना अभी कंटेनर, तो ये एरर बताएगा। देखो बता रहे हैं ना चाइल्ड में एरर बता रहे कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे ओके ठीक है, इसको ठीक है। अब इस कंटेनर को भी अपन कुछ मान ले, अपन दे देते हैं यहाँ पे सो की, ओके वो हाइट 100 विथ 100, और इसको कलर दे देते हैं COLORS कलर डॉट पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों हुआ, एक सेकेंड, आई थिंक इस ये हाइट पेरेंट की ले रहा है मेरे हिसाब से ना, हाँ ये हाइट इसकी ले रहा है, क्योंकि पेरेंट की हाइट लेता है कंटेनर, ठीक है। तो ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसा मैं आपको बस कंटेनर के बारे में बताता। अब अपन चलते हैं इसके थोड़े और अलग से, एक सेकेंड ये पूरा रिमूव कर दूँ, रिमूव undo, ठीक है। अब देखो, अब एक और मैं आपको विजिट बता देता हूँ। जैसे कि देखो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कंटेनर के बारे में, मैं आपको सेंटर पहले ही बता दूँ कि इससे सेंटर विजिट कैसे काम करता है। देखो अभी आपका कंटेनर का एकदम कोने में है ना, तो आप जब इसको कंटेनर को एक सेंटर विजिट में रखोगे, यहाँ पे चाइल्ड आएगा इसमें भी, और चाइल्ड हमेशा एक ही लेगा, जहाँ पर भी चाइल्ड है वो सिर्फ एक ही लेगा विजिट। तो ये देखो, अब देखो ये आ गया आपके बीच में, तो सेंटर का मतलब होता है कि आपका जो विजिट होता है उसको सेंटर में डाल देता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अपन कुछ और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं इस कंटेनर की, ठीक है। जैसे कि अपन चलते हैं डेकोरेशन। देखो डेकोरेशन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे अपन इस कंटेनर को थोड़ा शेप दे सकते हैं, जैसे कि ठीक है कंटेनर डेकोरेशन का, और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स डेकोरेशन। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन की। यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस कैसे दिया जाता है। देखो यहाँ पे कलर इतने सारे हैं, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ मैं, देखो आप शेप भी दे सकते हो, पहले अपन बॉर्डर रेडियस भी चलते हैं। देखो अगर आपको बॉर्डर रेडियस ऑल देना है, डॉट सर्कुलर करके 20 कर दोगे तो चारों तरफ से हो जाएगा ये, बट एरर आएगा। ओके मेरे को पता था ये एरर आना ही था, क्योंकि देखो ये एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। देखो जब अपन इसको डेकोरेशन देते हैं ना कंटेनर को, तो ये चाहता है कि तुम जितने भी डेकोरेशन कर रहे हो एक कंटेनर में, तो सब इस डेकोरेशन के अंदर ही हो। तो ये जो हमने कलर जो बाहर दे रखा है ना, तो ये कह रहा है कि तुम ये जो कलर जो रखा है तुमने, ये भी इस डेकोरेशन के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डेकोरेशन में आता है। तो मैं इस कलर इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर पुट आउट करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी आ गया इसमें, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को चारों तरफ नहीं देना है, मेरे को एक ही तरफ देना है, तो आप इस सर्कुलर हटा के ओनली लिख सकते हो। ओनली में आपको यहाँ पे अगर आपको हमारा टॉप राइट में देना है, यहाँ पे टॉप राइट आ जाएगा और रेडियस, एक सेकेंड है ना, हाँ भाई ये होगा टॉप राइट, यहाँ पे रेडियस और सर्कुलर और 20 कितना देना है वो भी आ जाएगा। तो गए देखो ये टॉप राइट में यहाँ आ गया, यहाँ पे रेडियस हो गया और बाकी चारों जगह कहीं पर भी नहीं दे रखा है। और अगर एक और देना है तो मान लो अपन दे देते हैं बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट और यहाँ पे रेडियस डॉट सर्कुलर, यहाँ पे भी अपन 20 दे देते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ऐसे रेडियस। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस को सेट करते हैं इंडेंटेशन, तो ये हाइट वाइट हो गया ऐसे। ठीक है, ये अब ऑल सेट हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट विजिट में टेक्स्ट पे। देखो इसके और भी है ऐसे, तो मतलब अगर आपको बॉक्स डेकोरेशन में और जाना है शेप के अंदर, तो शेप कुछ भी नहीं है, बस आपको शेप, एक सेकेंड रुको, ये इसका एट्रीब्यूट कौन सा होता है, बॉक्स शेप, ओके, डॉट सर्कल रेक्टेंगल, ये चीज़ है ना, मतलब आप सर्कल करोगे तो ये आपको दिखाएगा एक सर्कल। और ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने बॉर्डर रेडियस डाल रखा है, तो अपन इसको रिमूव करते हैं बॉर्डर रेडियस को। अब देखो आप, देखो ये सर्कल हो गया। अगर आपको कुछ भी शेप डालना है तो इसके थ्रू हो जाएगा। अगर आप रेक्टेंगल डालना चाहते हो तो ये आपको रेक्टेंगल दिखाएगा, हालांकि स्क्वायर दिखा रहा है क्योंकि मैंने विड्थ तो इतना ही दिया है, और वैल्यूज़ तो अलग ही देगी क्योंकि वैल्यूज़ में नहीं जाना है। ठीक है गाइस, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इमेज में क्या होता है, अगर आपको इमेज इनपुट करनी है तो इमेज होगा, वो अपन बाद में जब इमेज का जो आएगा सीन तब करेंगे। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो का मतलब होता है जब ये बॉक्स शेडो करना होता है, मतलब है ना, बॉक्स शेडो यहाँ हो जाएगा कलर। देखो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, एक बार देखना पड़ेगा अपन को। ऑफसेट होता है कलर, देखो ऑफसेट कलर, ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस। ठीक है, देखो अपन यहाँ पे कलर देते हैं COLORS कलर डॉट COLORS कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऑफसेट। देखो ये मैं चीज़ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये देखो बॉक्स रेडियस थोड़ा ध्यान देना है चीज़ में ना। ऑफसेट मान लो मैं ऑफसेट डॉट इनफाइनाइट या 0 फ्रॉम डायरेक्शन 23। ठीक है, और अब आएगा स्प्रेड रेडियस, यहाँ पे अपन डाल देंगे 3 या 3 डाल देंगे। और क्या है, एक और क्या था, ब्लर रेडियस। ठीक है, ब्लर रेडियस में डाल दूंगा 23। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये थोड़ा 3D टाइप दिखता है ना, 3D टाइप दिख रहा है ये। तो बस ये बॉक्स शेडो, या जो बॉक्स शेडो मतलब ये शेडो प्रोवाइड करता है कंटेनर को, इसको और थोड़ा और डेकोरेटिव बना सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं, ये ब्लड स्टाइल कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कहाँ करना है वो चीज़ होती है। इसमें अपन 2 डायरेक्शन भी दे सकते हैं 24, तो इससे क्या होगा, ये एक्स वाई बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या किया है मैंने। ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ ना, तो वाई से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा अब थोड़ा और अच्छा, अब थोड़ा और अच्छा दिख रहा है कि हाँ, है ना। ठीक है, और अब अपन चलते हैं। आई होप कंटेनर आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और कंटेनर हो गया। और देखो और क्या क्या है, देखो पैडिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, मार्जिन बाद में बताऊंगा, कलर चाइल्ड मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें एक और होता है, अगर आप कभी कलर दो ना तो उसमें एक ओपेसिटी भी होता है कलर में, वो आपको बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब आपको धीरे धीरे मैं जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना मैं आपको सब बता दूंगा। अब अपन चलते हैं टेक्स्ट पर कि टेक्स्ट क्या चीज़ है।
तो ओके, तो मान लो अपन ने यहाँ पे चाइल्ड नहीं ले रखा है ना, तो अब मान लो अपन एक कंटेनर में हम यहाँ पे चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड लिए और यहाँ पे अपन टैक्स का विजिट यूज़ करेंगे। टैक्स का मतलब कुछ भी चीज़ आपको शो करानी है ना, तो यहाँ पे आपको शो करेगा ये। तो प्लीज़ हेलो आई एम निखिल, ओके यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे आई हो आपको टैक्स दिख रहा होगा, हेलो आई एम निखिल, हेलो आई एम निखिल, है ना। बट यहाँ पे आप सिर्फ एक ही टैक्स शो करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने चाइल्ड है इसलिए, और चाइल्ड सिर्फ एक ही विजिट लेता है, एक कंटेनर में एक चाइल्ड, और एक चाइल्ड सिर्फ एक ही विजिट। अगर आपको मल्टीपल टैक्स लिखने हैं तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे लिखा जाता है, तो फिलहाल तो यही है, ठीक है। अब मान लो चाइल्ड में, अगर मान लो अगर आपको चाइल्ड अच्छी, पहली बात तो मैंने आपको इस सेंटर तो बता ही रखा है। देखो ये एक और शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं आपको बताने नहीं वाला था, बाद में बताने वाला था, बट ठीक है, ये एक और शॉर्ट फॉर्म है। ये ऑल्ट और एंटर से, ये मैं नीचे लिख दूंगा, ऑल्ट एंटर नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो ये ऑल्ट और एंटर से मैंने बता रखा है। ये ऑल्ट एंटर दबाओगे इस पर क्लिक करके टैक्स पे, जैसे कि मैंने टैक्स पे क्लिक किया, ऑल्ट एंटर दबाया, तो ये सारे विजिट आ गए जो आपको चाहिए, आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो, तो ये बीच में आ गया। अगर आपको टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल पे मान लो अपन इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ मान लो मैंने 30 लिख दिया, ठीक है। तो इसको रीलोड करते हैं तो देखते हैं कुछ हुआ, देखो बड़ा हो गया लाइन। मान लो आपको फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, अब आपको इसका बोल्ड करना है इस फ़ॉन्ट को, तो फ़ॉन्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट करके, फ़ॉन्ट WEIGHT फ़ॉन्ट वेट डॉट, देखो ये सब है ना। अगर आपको बोल्ड करना है बोल्ड, अगर बोल्ड से थोड़ा कम करना है तो 500, ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे को यहाँ पे बोल्ड ही करना है। तो यहाँ पे बोल्ड करने के बाद देखो बोल्ड हो गया, राइट। और देख लेते हैं प्रॉपर्टी, अगर आपको इसमें कलर देना है कलर भी दे सकते हो, तो मान लो अपन कलर दे देते हैं COLORS कलर डॉट ग्रीन, तो देखो ग्रीन हो गया। तो ये चीज़ें है ना, तो टैक्स ऐसे ही काम करता है, कंटेनर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और अगर आपको इसकी फ़ॉन्ट ही चेंज करना है ना, मतलब एक फ़ॉन्ट होता है ना, अगर आपको चेंज करना हो तो देखो इसके दो तरीके। आप जो एसिड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अपन एसिड एक फोल्डर बनाते हैं, एसिड के अंदर अपन इमेज इंपुट कर सकते हैं, तो वहीं पे ही आप अगर कोई एक्सटर्नल फॉन्ट है वो उसको इंपुट कर सकते हो एसिड के अंदर, और उस वहाँ से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एसिड की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको एसिड यूज़ नहीं करना है, आपको वहाँ पे फॉन्ट नहीं डालना है, तो एक एक्सटर्नल पैकेज भी आता है गूगल फ़ॉन्ट करके, तो वहाँ से भी आप, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत आसान है, ईजी टू यूज़ है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। कंट्रोल शिफ्ट ऐसा होता है क्या, ठीक है, ऑल डन। तो टैक्स भी इतना ही था, और टैक्स में तो और क्या ही करोगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे की कदम, टैक्स आ गया। अब बारी आती है इमेजेस। देखो अगर आपको इमेजेस इंपुट करनी है तो आपको पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया ASSETS एसिड करके, अरे सॉरी गलती हो गई, एक सेकेंड मेरे को इसको रीनेम कर दूँ क्या, ASSETS, अरे 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 क्या हो रहा है, एसिड। आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा एसिड, ऐसा ये कुछ भी बना सकते हो बट एसिड सही रहता है, क्योंकि एसिड मतलब होता है जो भी चीज़ें आपको डालनी है। यहाँ आप इसके अंदर हम एक और बनाएंगे फोल्डर, वो होगा IMG इमेजेस का, ठीक है। अब हम इस इमेजेस के अंदर इमेज इनपुट करेंगे, मतलब हमारे स्टोरेज से, तो अपन चलते हैं अपन स्टोरेज के अंदर और एक इमेजेस लेकर आते हैं।
तो गाइस देखो आप, मैंने यहाँ पे एक इमेज पुट की है, ये वाली मेरा जो थंबनेल है लास्ट लेक्चर का वो है इफ एल्स वाला, ठीक है। तो अपन इसी को ही इनपुट कराएंगे, ठीक है। इसको इनपुट करने के लिए अपन इसके नीचे नहीं कराएंगे, अपन इस कंटेनर को रिमूव करेंगे पूरा, इस चाइल्ड को ही। क्या आपको थोड़ा कन्फ्यूजन, देखो आपको आई होप तुमको ये 3 विजिट के मैंने बारे में बता दिया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो मैंने आपको कंटेनर के बारे में बता दिया है, टैक्स के बारे में बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस देखो। टैक्स बहुत आसान है, कंटेनर में भी कुछ दिक्कत नहीं है। बॉक्स डेकोरेशन देख लेना, थोड़ा डेकोरेशन की कैसे डेकोरेट किया जाता है। सेंटर तो बहुत आसान है, सेंटर तुमको बस सेंटर कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इमेज के बारे में। अब देखो आपको इमेज यूज़ करने के लिए ना एक विजिट होता है इमेज का ही। मान लो मैं कंटेनर के अंदर इमेज नहीं, छोड़ो कंटेनर, इसको कहते हैं इमेज डॉट। देखो इसमें 4 है, नेटवर्क, एसिड, फाइल और मेमोरी। मेमोरी की आपको बहुत रेयर ज़रूरत पड़ेगी, बट फाइल, एसिड और नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अपन जाएंगे एसिड के अंदर। एसिड में है ना, अब अपन को देखो, अब ध्यान देना, अब इमेज इनपुट कराने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। आपको इस फाइल में जाना है pubspec.yml। यहाँ पे जाके आपको ढूंढना है ये एसिड, ये जो दिख रहा है ना आपको, एसिड इमेज डॉट, ये इसको यहाँ पे आपको इसको करना है ओपन, जो कमेंटेड है। और आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, एकदम बराबर लाइन मारना चाहिए। और ये जो एरो दिख रहा है ना, ये इसके 3rd वर्ड पे है, यानी कि ये एस, ये तीसरा जो एस है ना, ये वाला एस, इसके नीचे ही ये एरो आना चाहिए। अगर इंडेंटेशन आपने सही नहीं की तो एरर आ सकता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक ही कर दो बहुत है। यहाँ पे अपन इसको पाथ देंगे एसिड, कि मैंने जो इमेज रखी है ना, कहाँ रखी है, ASSETS एसिड। यहाँ पे IMAGS इमेजेस, देखो मैंने एसिड लिखा है, इमेजेस लिखा है, इसके अंदर पाथ लिखा है, बट अपन पाथ नहीं कर, बट अपन इसको थोड़ा अधूरा छोड़ेंगे ना, कि इसके आगे अपन ये रखेंगे, ठीक है। इसको ये करके आप कर देना इस पब गेट पे क्लिक। इस पर भी ध्यान में देना, ये अलग एरर है, ठीक है। तो पब गेट पे क्लिक करोगे, ये आपकी डिपेंडेंसी को सब रिजॉल्व करेगा। और डेट्स ओके, ये आपकी डिपेंडेंसी इसने रिजॉल्व कर दी। एक सेकेंड से लाइटें जा चुकी है और मेरा लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है ना, तो अगर बंद हो गया तो आप देखते क्या होता है, ठीक है। लाइटें तो गई हुई है, ठीक है। देखो अब ये खोलने के बाद में हमने पब गेट भी कर दिया, इमेज जो एसिड है उसको भी अनकमेंट कर दिया। उसे करने के बाद में अब अपन को नेम में इसमें यहाँ पे पुट आउट करना अपन को एसिड IMAGS इमेजेस। और ये जो मैंने इमेज रखी है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। आपने भी जो भी इमेज रखी है वो सब ऐसे ही करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लोड करता हूँ, और यू कैन सी, एक सेकेंड, ओके